हेलो दोस्तों। कभी आपने सोचा है इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ना पैसा, ना रिश्ते और ना ही किस्मत। असल ताकत होती है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, यानी कंसंट्रेशन। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप अपना पूरा फोकस सिर्फ उसी चीज पर लगा पाएं जो आप पाना चाहते हैं, तो क्या आज आपकी जिंदगी वैसी ही होती जैसी अभी है? इसका जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने दिमाग को स्थिर रखना ही नहीं आता। हर वक्त ध्यान भटकता है, कभी नोटिफिकेशन की आवाजों से, कभी लोगों की बातों से, तो कभी खुद के ही उलझे हुए विचारों से। लेकिन अगर आप इतिहास के महान लोगों को देखें, तो एक बात कॉमन मिलेगी, उनकी गहरी फोकस करने की क्षमता। वो लगातार उसी चीज के बारे में सोचते थे जिसे वो हासिल करना चाहते थे, पूरी ऊर्जा और गंभीरता के साथ। धीरे धीरे वही चीज उनकी जिंदगी में हकीकत बन जाती थी। क्या ये कोई जादू है? बिल्कुल नहीं। ये है एक साइंटिफिक स्किल जिसे आप भी सीख सकते हैं, और इसी स्किल पर आधारित है ये किताब द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये कोई रटने वाली बोरिंग सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये किताब सीधे आपके माइंड से रोजमर्रा की आदतों और विल पावर पर काम करती है। ये बार बार याद दिलाती है कि आपके अंदर पहले से ही वो शक्ति है जो आपके सबसे बड़े सपनों को साकार कर सकती है। बस एक शर्त है, आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि जब माइंड आपका गुलाम बन जाता है, तब हालात भी आपके मुताबिक चलने लगते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किताब सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करता, बल्कि आपके अंदर एक हलचल भी पैदा करता है, खुद को बेहतर बनाने का। दोस्तों, क्या आप भी सच में वो इंसान बनना चाहते हैं जिसकी आप रोज कल्पना करते हैं, या फिर सोचते सोचते ही समय गुजार देंगे? इसमें दिए गए आसान अभ्यास, छोटे लेकिन असरदार अभ्यास और गहरी बातें धीरे धीरे आपको एक नई पहचान देना शुरू कर देती हैं। एक ऐसा वर्जन जो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ चुका है, जो क्लियर सोचता है और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है। और जब ऐसा होता है, तब पूरा ब्रह्मांड आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। तो अगर आपके अंदर भी कोई ऐसा सपना है जो आप पाना चाहते हैं लेकिन बार बार भटक जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब समय आ गया है सोचना बंद करने का और अपने गोल पर फोकस करने का। तो चलिए द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किताब के समरी को समझने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 1, ध्यान ही रास्ता दिखाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ दिल से चाहते हैं, लेकिन जिंदगी हर बार आपको उलझनों में उलझा देती है? मन में ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन रास्ते धुंधले लगते हैं। दिल कुछ करना चाहता है, लेकिन दिमाग स्थिर नहीं रहता। फैसले लेने की जरूरत होती है, मगर अंदर कोई स्पष्टता नहीं होती। और फिर हम खुद से सवाल करते हैं, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा वो जो मैं पाना चाहता हूं? इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही गहरा भी। कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता, यह सिर्फ ध्यान लगाने की बात नहीं है। यह अपने मन और चेतना को एक दिशा में केंद्रित करने की कला है। यह वही शक्ति है जो आम इंसान को भी असाधारण बना देती है। अध्याय की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से होती है जो बिल्कुल आम है, ना कोई खास स्किल, ना बड़ा बैकग्राउंड। फिर भी उसमें एक चीज अलग है। उसने यह जान लिया है कि असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। वो बार बार खुद से पूछता है, अब आगे क्या, किधर जाऊं? और जवाब उसे किसी गुरु, किताब या वीडियो से नहीं, बल्कि अपने भीतर से मिलता है। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। जवाब हमेशा आपके अंदर होते हैं, लेकिन सुनने के लिए मन को शांत और केंद्रित करना पड़ता है। हमारा दिमाग हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है। क्या पहनना है, किसने क्या कहा, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, ये सब चीजें हमारे असली सवालों को ढक देती हैं। लेकिन जब आप अपने माइंड को शांति से एक दिशा में ले जाते हैं, जब आप एक ही सवाल पर लगातार फोकस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। वो आपके लिए रास्ता ढूंढने लगता है, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ आपको दिखता है। कॉन्सेंट्रेशन कोई चमत्कार नहीं है, यह एक पुल है जो आपकी चेतना और अवचेतन को जोड़ता है। जब आप किसी विचार पर पूरी ईमानदारी से ध्यान लगाते हैं, तो वो विचार धीरे धीरे एक्शन में बदलने लगता है। शुरुआत में कुछ भी साफ नहीं होता। आप सोचते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नजर नहीं आता।
और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। पर सच्चाई यह है कि रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां आप रुकने की सोचते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी अपने एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता से ध्यान लगाएं, तो शायद पहले 10 दिन कुछ न बदले, पर 30 दिन, 60 दिन बाद आपका दिमाग एक संकेत भेजना शुरू करता है। यह जरूरी है, इसे पूरा करना है। यहीं से सोच एक संकल्प में और संकल्प एक्शन में बदलने लगता है। यहीं से शुरू होता है परिवर्तन। इस अध्याय का सार यही है, रास्ते हर जगह हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हें दिखते हैं जो रुकते नहीं, जो देखना जानते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन धोखा नहीं देता, वो भले धीरे चलता है लेकिन सीधे लक्ष्य तक पहुंचाता है। चैप्टर 2, खुद को चलाना सीखो। आत्मनियंत्रण की असली ताकत। कभी आपने खुद से ये कहा है कि बस अब बहुत हुआ, कल से सब बदल दूंगा, अब से मैं पूरी तरह कंट्रोल में रहूंगा, हर दिन डिसिप्लिन में रहूंगा, और फिर कुछ घंटों बाद वही पुरानी आदतें वापस लौट आती हैं, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही बहाने और फिर वही पछतावा। तो क्या हमारी इच्छा में कमी है, या फिर हमें खुद को सही दिशा में ले जाना नहीं आता? असल में अगर आप जिंदगी में दिशा चाहते हैं तो सबसे पहले खुद के चालक बनना सीखना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक बेहद शक्तिशाली कार हैं, लेकिन स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है या बिना नक्शे के दौड़ रही है। क्या वह कार सही मंजिल तक पहुंच पाएगी? ठीक यही हाल होता है जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। हमारा मन हर उस चीज की तरफ भागता है जो तेज, चमकदार या डरावनी हो। डर, लालच, तुलना, पछतावा, और हम बस पीछे पीछे खिंचते जाते हैं क्योंकि हमने खुद को चलाना सीखा ही नहीं है। हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते नहीं, और अगर पहचान भी लें तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। सेल्फ मास्टरी का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रिया देने के तरीके पर पकड़ बनाना। और यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक साधना है जो एकाग्रता से शुरू होती है। जब आप रोजाना अपने मन को एक ही दिशा में लगाने का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वही मन आपकी आज्ञा में आने लगता है। फिर आप अपनी आदतों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को और अपने फैसलों को कंट्रोल कर पाते हैं। जैसा कि कहा गया है, द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। अगर आप अपने मन के मालिक नहीं हैं तो वह आपको हर बार भटका देगा, आपको एक गोल से दूसरे गोल की तरफ खींचता रहेगा। लेकिन अगर आपने उसे साध लिया तो यही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। याद रखिए, किसी को भी आपको दिशा देने की जरूरत नहीं। कोई टीचर, कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई बुक आपको प्रेरणा दे सकती है, लेकिन असली स्टीयरिंग आपके ही हाथ में होती है। जब तक आप खुद नहीं तय करेंगे कि क्या सोचना है, किस पर ध्यान देना है और कब एक्शन लेना है, तब तक आप सिर्फ प्रेरणा के झूले में झूलते रहेंगे। थोड़ी देर मोटिवेटेड, फिर भटके हुए, फिर दोषी महसूस करते हुए, और फिर से वहीं लौटते हुए। सेल्फ डायरेक्शन का असली मतलब है, अब मैं खुद का कप्तान हूं, अब मैं तय करूंगा कि मेरा ध्यान कहां जाएगा। अब मैं अपने विचारों को बस बहने नहीं दूंगा, मैं उन्हें गाइड करूंगा। और यह गाइडेंस तभी आती है जब आप रोज अपने सोचने के पैटर्न को ऑब्जर्व करें, उन्हें मोड़ना सीखें, और सबसे जरूरी, खुद से ईमानदारी रखें। तो अगली बार जब आपका मन भटके तो एक पल ठहरिए, खुद से पूछिए, क्या मैं अपने मन को चला रहा हूं या मन मुझे? अगर यह सवाल आपको असहज कर दे तो समझ जाइए, यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि आत्मनियंत्रण वहीं से जन्म लेता है जहां आप पहली बार खुद को सच में रोकना सीखते हैं। चैप्टर 3, एकाग्रता से कैसे पाएं वो सब कुछ जो आप सच में चाहते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को दिल से चाहा हो, पूरी लगन से हर दिन, हर पल उसी के बारे में सोचा हो, फिर भी वो चीज आपको नहीं मिली? और जब नहीं मिली तो आपने क्या सोचा? शायद किस्मत साथ नहीं थी, मेहनत में कमी रह गई, शायद मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, शायद मैं उतनी गहराई से चाहता ही नहीं था जितना जरूरी था? क्योंकि चाहने का मतलब सिर्फ इच्छा रखना नहीं है। चाहने का मतलब है अपने मन, अपने ध्यान, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह उसी एक चीज में लगाना। अब सुनने में यह आसान लगता है, ध्यान लगाओ, फोकस करो, कंसंट्रेशन रखो, पर असल में यह उतना ही कठिन है
जैसे तेज धूप में एक छोटी सी पानी की बूंद को एक ही जगह थमे रहने देना। हम सब चाहते तो बहुत कुछ हैं, कभी पैसा, कभी प्यार, कभी शांति, लेकिन हमारा मन हर पल किसी नई दिशा में भागता रहता है। कभी अतीत, कभी भविष्य, कभी तनाव, कभी सोशल मीडिया, कभी दूसरों की राय, कभी अपनी ही असुरक्षाएं। जरा सोचिए, अगर आप एक रेडियो हैं और हर सेकंड अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते रहते हैं, तो क्या आप कभी उस चैनल से जुड़ पाएंगे जहां आपकी सच्ची ख्वाहिश है? कंसंट्रेशन वही फाइन ट्यूनिंग है जो आपकी पूरी ऊर्जा को एक लकीर पर लाकर रख देती है। जब आप एक स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं और रोजाना उसी के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में एक्शन लेने लगता है। लेकिन यह तब होता है जब आपकी सोच काश ऐसा होता से बदलकर ऐसा होगा बन जाती है। जब आप हर दिन खुद को याद दिलाते हैं, मुझे यही चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूं, तो आपका माइंड, जो पहले उलझनों में भटका करता था, अब अचानक रास्ता दिखाने लगता है। पर यहां एक शर्त है, आपको आधे मन से चाहना छोड़ना होगा। आपको तय करना होगा, मुझे यही चाहिए, फिर उसी एक चीज पर ध्यान लगाना होगा। बिना डरे, बिना रुके, चाहे मन डगमगाए, चाहे भीतर से आवाजें आए, क्या मैं सही हूं? क्या मैं काबिल हूं? यहीं पर असली इम्तिहान होता है। क्योंकि कंसंट्रेशन सिर्फ ध्यान लगाने का नाम नहीं है, यह खुद के शक से टकराने की ताकत है। यह रोजाना डिस्ट्रैक्शंस को ना कहने की हिम्मत है। यह अपने सपने को हर दिन सबसे ऊपर रखने की आदत है। जब आप ऐसा करते हैं बार बार, लगातार, तो आपकी सोच से निकलती है एनर्जी, वही एनर्जी खींचती है लोगों को, अवसरों को, नए रास्तों को। आप जो चाहते हैं वह कभी दूर नहीं था। आपका मन ही अब तक इधर उधर देखता रहा। अब समय है उसे एक जगह स्थिर करने का। क्योंकि जब आप सच में कंसंट्रेट करते हैं, तो यूनिवर्स सिर्फ सुनता नहीं, जवाब भी देता है। चैप्टर 4, करने की इच्छा को कैसे मजबूत बनाएं। क्या कभी ऐसा लगा कि आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? इरादा होता है पक्का, मन भी तैयार होता है, पर फिर भी कदम नहीं उठते। जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आपको रोक रही है, और फिर आप खुद से कहने लगते हैं, शायद मुझ में वो ताकत ही नहीं है। पर सच ये है कि आप में ताकत है, बस उसे जगाना और प्रशिक्षित करना बाकी है। विल पावर कोई जादू नहीं, कोई जन्मजात तोहफा नहीं। यह एक मांसपेशी की तरह है, जितना अभ्यास करेंगे उतनी मजबूत बनेगी। हर वो इंसान जिसे आप रोल मॉडल मानते हैं, उन्होंने खुद को उस वक्त भी एक्शन के लिए मजबूर किया जब उनका मन बिल्कुल तैयार नहीं था। सफलता की नींव वहीं रखी जाती है जब आप ना वाले मूड में भी हाँ कहते हैं। हम सबको आराम पसंद होता है, आसान रास्ते, टालने की आदत, कल करेंगे वाला रवैया। लेकिन जो लोग इतिहास बदलते हैं, वो इस आराम की सीमा को तोड़कर कर्म करने की आदत बनाते हैं। विल पावर पैदा होती है छोटे छोटे वादों से, जो आप रोज खुद से करते हैं और निभाते हैं। जैसे आज मैं सोशल मीडिया से दूर रहूंगा, मैं 15 मिनट सिर्फ अपने लक्ष्य पर काम करूंगा। मैं टालूंगा नहीं, शुरू करूंगा, चाहे मन माने या ना माने। शुरुआत में मुश्किल होगा, अंदर की आवाज बार बार कहेगी, आज नहीं, कल कर लेंगे। यही आपकी परीक्षा है। यही वह घड़ी है जब अंदर का योद्धा जागता है। याद रखिए, विल पावर वहीं पनपती है जहां रेजिस्टेंस होता है। हर बार जब आप मन के खिलाफ जाते हैं, तो आपका इरादा एक स्तर और मजबूत हो जाता है। अगर आप खुद को नहीं चला सकते, तो कोई और आपको नहीं चला पाएगा। न किताबें, न कोर्सेज, न मोटिवेशनल स्पीच। यह लड़ाई आपकी है और जीत भी आपकी ही होगी। विल पावर का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि गिरने के बाद भी उठते रहना है। हर दिन अपने आप को चुनौती दीजिए, एक छोटा सा संकल्प लीजिए, निभाइए। यही आपकी विल टू डू को मजबूत करेगा। और याद रखिए, आपका सपना जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चैप्टर 5, एकाग्रता, बुरी आदतों से छुटकारे की चाबी। कभी सोचा है कि हमारी कुछ आदतें कैसे धीरे धीरे हमारे जीवन को कमजोर बना देती हैं? शुरुआत में ये बहुत छोटी लगती है। थोड़ा मोबाइल चला लिया, आज थोड़ा काम छोड़ दिया, कल से पक्का शुरू करूंगा। पर यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे जड़ पकड़ लेती हैं, और जब तक हमें होश आता है, ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी होती है। हम कोशिश करते हैं छोड़ने की, लेकिन बार बार वहीं लौट जाते हैं। फिर अंदर से आवाज आती है,
शायद मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि आप जैसे हैं वैसे बने रहना आपकी मजबूरी नहीं है। आप हर आदत को बदल सकते हैं अगर आप चाहें, और इसके लिए सबसे जरूरी है एकाग्रता। दोस्तों, आखिर बुरी आदतें लगी कैसे? क्योंकि आप बिना ध्यान दिए उन्हें बार बार दोहराते रहे। अब उन्हें तोड़ने का तरीका भी यही है, लेकिन इस बार पूरी जागरूकता के साथ। हर बार जब आप किसी गलत आदत के करीब जाएं, तो खुद को रोकिए, कुछ सेकंड सोचिए, क्या मैं सच में ये करना चाहता हूं? यही एक छोटी सी पल की जागरूकता आपकी जीत बन सकती है। शुरुआत में कठिन लगेगा, दिमाग बार बार पुराने पैटर्न पर लौटेगा, आप फिसलेंगे, पछताएंगे। लेकिन अगर आप हर बार लौट कर आएं, हर बार रुकें और खुद को याद दिलाएं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नई राह पकड़ने लगेगा। याद रखिए, आदतें कोई राक्षस नहीं होती, वे सिर्फ पुराने रास्ते होते हैं जिन पर दिमाग चलता है। पर एकाग्रता से आप नए रास्ते बना सकते हैं। ध्यान से सोचिए, महसूस कीजिए, अपने विचारों और कर्मों पर नजर रखिए, बार बार, दिन ब दिन। यही है पुरानी बुरी आदतों को खत्म करने का रास्ता। तो अगली बार जब आपका मन बुरी आदत की तरफ जाए, बस रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब ना है, तो वहीं से बदलाव शुरू होता है। एक एक छोटी जागरूकता की जीत आखिर में एक बड़ी आदत बन जाती है। क्योंकि याद रखिए, कमजोरी आपकी पहचान नहीं है, जागरूकता है आपकी असली ताकत, और एकाग्रता है वह औजार जिससे आप खुद को नया बना सकते हैं। चैप्टर 6, एकाग्रता। धन को आकर्षित करने का रहस्य। क्या आपको भी लगता है कि पैसा किस्मत से आता है या सिर्फ कड़ी मेहनत से? तो रुकिए, ये पूरा सच नहीं है। असली रहस्य है आपका माइंडसेट। हम बचपन से सीखते हैं, पैसे की बातें करना अच्छा नहीं है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, पैसे के पीछे मत भागो, और बिना जाने हम इन धारणाओं को अपना लेते हैं। फिर भले ही हम सफल होना चाहें, अमीर बनना चाहें, हमारा मन ही पैसे को गलत समझता है। अंदर ही अंदर हम खुद को पैसा पाने लायक नहीं मानते। लेकिन सच्चाई क्या है कि पैसा बुरा नहीं है। पैसा सिर्फ एक साधन है जिससे आप अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर जीवन बना सकते हैं। अगर आप सच में धन पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग को नया संदेश देना होगा, मैं धन के लिए तैयार हूं, पैसा मेरे लिए अच्छा है, मैं ईमानदारी और समझदारी से भरपूर पैसा कमा सकता हूं। सिर्फ काम करने से नहीं होगा, काम के साथ मन भी पूरी तरह तैयार होना चाहिए। मन में गिल्ट, डर या शर्म हो तो पैसा पास नहीं आता। जब तक दिमाग में पैसा पाने की स्पष्ट इच्छा और ध्यान नहीं होगा, तब तक सही मौके नहीं दिखेंगे, सही फैसले नहीं होंगे। तो जरूरी है क्लियर विजन। खुद से पूछिए, मैं कितना पैसा चाहता हूं, क्यों चाहता हूं, किस लिए चाहता हूं? जब इन सवालों के जवाब पक्के होंगे और आप रोज उन्हीं पर ध्यान देंगे, तभी आपकी एनर्जी एक ही दिशा में लगेगी। सोचिए, अगर आपकी पूरी मानसिक शक्ति सिर्फ एक लक्ष्य पर लगे तो क्या होगा? वही होगा जो आप चाहते हैं। आपकी सोच, आपके निर्णय, आपकी मेहनत, सब उस एक लक्ष्य के लिए काम करेंगे। ध्यान रखिए, धन भाग्य से नहीं आता, वह आता है फोकस से। जहां मन की शक्ति टिकती है, वहीं अवसर, सफलता और समृद्धि भी आती है। इसलिए आज से अपने दिमाग की सफाई शुरू कीजिए। धन को स्वीकार कीजिए। कहिए, मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं इसके योग्य हूं। पैसा जरूरत नहीं, अवसर है, और अवसर उन्हें मिलता है जिनका ध्यान स्पष्ट होता है। चैप्टर 7, एकाग्रता। सो यू विल नॉट फॉरगेट। क्या आपने कभी सोचा है कि हम चीजें आखिर क्यों भूल जाते हैं? किसी दोस्त का नाम, कोई जरूरी मीटिंग या कोई इंपॉर्टेंट काम, सब कुछ अक्सर दिमाग से फिसल जाता है। हम खुद से कहते हैं, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। लेकिन असली वजह क्या है? क्या सच में हमारी मेमोरी कमजोर है? नहीं, वजह है कमी ध्यान की। आज की दुनिया में दिमाग पर हर सेकंड नई सूचना का हमला होता है, नोटिफिकेशंस, मैसेज, ईमेल्स, कॉल्स। मगर इन सब के बीच जो खो गया है वह है मन की स्पष्टता। हम सुन तो रहे हैं मगर समझ नहीं रहे, देख तो रहे हैं मगर महसूस नहीं कर रहे। माइंड इधर उधर भटकता है, एक जगह टिकता ही नहीं।
याददाश्त तभी काम करती है जब आपका दिमाग पूरी तरह उसी क्षण में हो। आपने महसूस किया होगा, कभी कोई बात, कोई शब्द या सीन सालों तक दिमाग में ताज़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका पूरा ध्यान वहीं था। वह अनुभव भीतर तक उतर गया था। मेमोरी का असली रहस्य यही है, पूरा ध्यान। बिना एकाग्रता के न तो ज्ञान अंदर जा सकता है, न ही वहां टिक सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जो पढ़ें, सुने या समझें वह लंबे समय तक याद रहे, तो ध्यान केंद्रित करने की आदत डालनी होगी। कोई भी नई चीज पढ़ते या सुनते वक्त खुद से कहिए, मैं इसे पूरी तरह से समझ रहा हूं। फोन, टीवी, डिस्ट्रैक्शन दूर कर दीजिए। बस उस एक काम में पूरी तरह डूब जाइए। धीरे धीरे दिमाग तेज, साफ और गहरा होने लगेगा। क्लैरिटी न केवल याद रखने के लिए जरूरी है, बल्कि सही फैसले लेने के लिए भी। जब माइंड साफ होता है तो कंफ्यूजन खुद ब खुद कम होता है। याद रखिए, मेमोरी केवल दिमाग की बात नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। जो पूरी तरह जिया जाता है वही कभी नहीं भुलाया जाता। चैप्टर 8, अपने उच्चतर स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं असल में कौन हूं? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने, काम करने और रोजमर्रा की जरूरतों तक सीमित है, या कुछ और भी है, कोई गहरा मकसद? हर इंसान के भीतर दो रूप होते हैं, एक जो दुनिया देखती है और एक जो भीतर गहराई में छुपा है। वही है आपका हायर सेल्फ, वह हिस्सा जो न डरता है न भटकता है, जो जानता है कि उसका असली उद्देश्य क्या है। मगर अफसोस, इस स्वरूप तक पहुंचना आसान नहीं। बाहर की दुनिया का शोर, लोगों की उम्मीदें, सोशल मीडिया का शोर, ये सब उस भीतरी आवाज को दबा देते हैं। हम इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद की सच्ची चाहत सुन ही नहीं पाते। यहां कंसंट्रेशन काम आता है, पर बाहर की चीजों पर नहीं, बल्कि भीतर की ओर। जब आप हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताते हैं, बिना फोन, बिना किसी रुकावट के, तो धीरे धीरे आपके भीतर की वह आवाज साफ सुनाई देने लगती है। वह कहती है, तुम इससे कहीं ज्यादा हो, तुम्हारे भीतर एक मकसद है। इस ध्यान से आपके मन में स्पष्टता आती है, क्या करना है, क्या छोड़ना है, किस रास्ते पर जाना है। यह डर नहीं देता, बल्कि दिशा देता है। तब आप भीड़ में खोते नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाते हैं। कंसंट्रेशन केवल लक्ष्य पाने के लिए नहीं है, यह आत्मा से जुड़ने का भी रास्ता है। जब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं, तो आपको बाहर के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, आप अंदर से पूरे होते हैं। यही असली शक्ति है, अपने सच्चे स्वरूप को जानना, महसूस करना और उसे दुनिया में लाना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, एक नई सोच, एक नई किताब के साथ। तब तक मन को एकाग्र रखने का प्रयास कीजिए। इस सफर में अंत तक साथ देने के लिए धन्यवाद।